হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইস, আজকে আমি নট ইউর টাইপের একটি অ্যানিমেশন ভিডিও দেখবো, যেটা হচ্ছে আমার সাথে পুরো 90% রিলেটেবল, একটু 10% হচ্ছে একটু উল্টাপাল্টা আছে। আমি জানি ভাই আপনাদের সাথেও রিলেটেবল হতে পারে। তো চলুন দেখা যাক সেই ভিডিওটি। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं ओ किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, हाँ 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। तो टाइम टेबल बनाए रखे भाई। मम्मी, ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझ में। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है, और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो, तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मेरी, आऊं मैं साइकिल पर, हाँ भाई, खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ, कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। बंटा है, असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास के बेंच से। कौन है रे? तू टाइम मार गया ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। टीनेज में अक्सर अजीब चीजें होती है, राइट? कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है। तुम्हें छत से कूदना है, सर के बल घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को छेड़ना है। साला मोटा बंदर बैठ के केला खा रहा था, उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। भाई सही बोल रहा हूँ, बंदरों को मत छेड़ना वरना वो पकड़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना के मारते हैं। एनीवेज, तो ये कहानी जब हम 11th क्लास में नए नए प्रमोट हुए थे। हाँ, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11th क्लास की इतनी सारी बातें बताई ताकि तुम लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर सको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है। ओ भाई, कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है तो। এটা সত্যি ভাই, इसीलिए तो मैं जीता हूँ। खैर, तो तुम लोग को একেবারে पता होगा রিলেটেবল 11th হচ্ছে। क्लास में हमको एक আপনাদের सब्जेक्ट সাথে चूज তো মেলা करना দেখেন। पड़ता है, और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमसे अलग हो जाते हैं। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे এটা আমার साথে হইছে। कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। মানে वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नैनी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 এটা কি मिनट ভাই के लिए? সিনচানের বোন নাকি ভাই? সিনচানের বোন Thank you. নাম ছাড়া কি জানতো ভাই, ভুলে গেছি আমি ভাই। ये लो नैनी। ओके बाय। করলো ভাই এটা? अरे मगर इसमें से धुआं What? क्यों निकल रहा है? বেচারা ভাই, ভাবনা চিন্তা করে গেছে। टाइप ऑफ टॉपिक जाना बंद करो। सॉरी, अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की Commerce, क्लासेस अलग अलग math. लगती थी। बाय द वे, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो Biology. हम लोग को अलग हाँ, अलग हाँ, हमारा biology ছিল। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे, और वो सब्जेक्ट था এটা ভাই আমার ছিল। उसका एक ही टीचर था, तो वो टीचर से क्लास संभलती नहीं थी। हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ा ना भोंकते थे। तो अब वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसी ही नफरत थी। मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों तीन, सेम अरे शब्द हैं, तीन। इनमें अलग अलग क्या है? हाँ, अच्छा। मुझे पता है कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। तीन। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। ओह। तो ये जो बड़ा वाला এটা है ভাই ना, আগে ये জানতাম सही না, है। এখন জানলাম ভাই। खैर, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट नापसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। ওই তো ভাই, इसकी भाई कोई वैसे जरूरत डर नहीं थी। भय तो अब पेतम हम भाई। दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाकी बाहर, बच्चे- अब हम दोनों अच्छा, अकेले, बाकी हम दोनों को राज पता में नहीं नहीं क्या कि- करना है। आज हम में दोनों आज की में बढ़ती है। है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। ফাদার, এটা আমার ছিল ছিল এরকম। चल चल वहाँ चल, वहाँ चल। हाँ हाँ। ও मुझसे बच के कहाँ ফাদার नहीं চলে जा আসে। सकता। আচ্ছা, ফাদার চলে আসে। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे? ও সত্যিকারে গুলি ছিল ভাই, সত্যিকারে গান ছিল, একেবারে মেরে দিছে। फादर 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था, और गलती से भी कोई बच्चा अच्छा। बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो तो गया। इसी कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। ओ, मगर फिर हो उसे जा खबर जुलाई, आती है कि हो फादर आज जाएगा। स्कूल में है ही नहीं, और मेरे उतनी देर में फादर मेरे थी दो। बाकी दोस्त और कॉमर्स वाले भी उस क्लास में आ जाते हैं। हाँ, कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है, क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में, जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ही ये लोग হ্যাঁ, आए, इनमें से कोई এটাই ভাই पंखे সত্যি में ভাই। लटक रहा है, একসাথে चौक যদি पर কয়েকটা चल হয়তো ওই रही है, সময় হুট मुझे করে लग गई তখন है, तो इन्हीं सब মারামারি चीजों की
बात सुन के एक खड़ूस सर लेकिन क्लास में आ टीचर जाता है। अब इस बंदे के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है। क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है, ये सर पता नहीं कहाँ से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखा रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में नाम आता है लिखते और से अपनी होना है। खुफिया जगह से चिट नाम निकाल लिखा के नहीं। हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहाँ से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। पेंसिल उस में टाइम कि मेरा भाई दोस्त रावण सर थे नाम बोल रहा है, लिखते "सर, थे। हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो?" और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। उस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था और हमारी बहुत गंदी फट रही थी, क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था। बच्चों को फादर स्टेज भाई पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या केवल इतनी डायरेक्ट ज्यादा मर्डर करे उसे भाई। बेइज्जती मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को ये फादर ने तो स्टेज वो पे तो मार के भाई। नीचे फेंक दिया था, और असेंबली की लाइन में जो बच्चे आगे खड़े थे भाई वो इतने हरामी पीछे हट गए, वो फिकाया तो उसको कोई भी उठा नहीं रहा है। असेंबली खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गई, लंच हो ভাই गया, वो আমার बंदा अभी স্কুলে तक वहीं এরকম पड़ा ছিল हुआ है, কিছু उसको কিছু कोई टीचर उठाने नहीं आया যার अभी। সামনে तो ভাই আমি हम सब পড়তাম लोग না की अब সহজে बहुत ভাই। गंदी फट गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल ही नहीं आएंगे एक दिन। पर फिर हम में से एक बंदा बोलता है, ओ भाई स्कूल क्यों नहीं आएंगे, स्कूल आना हमारा हक है। हाँ अपन एक काम साहब करते हैं, जैसे। अपन असेंबली के बाद स्कूल आएंगे, क्योंकि कल स्कूल में क्रिकेट मैच भी है, तो क्रिकेट। मुझे मेरे डोले शोले सबको दिखाने हैं। तो सब लोग को उसकी बात में दम लगा, क्योंकि उन लोग को भी अपने डोले शोले दिखाने थे, तो मुझे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। तो फिर हम लोग का हाँ। डिसाइड होता है कि हम असेंबली के बाद स्कूल में एंट्री लेंगे, जो कि कसम से महा घटिया आइडिया था। हम लोग ने सोच लिया था अगर असेंबली में हम लोग के नाम लिया अगर फादर ने, तो हम अकेले में पिटने के लिए रेडी रहेंगे। मगर जैसे ही हम स्कूल पहुंचते আচ্ছা हैं, সবার शांति, সাথে जैसे कुछ भी ना মারামারি हो, করবে ना না हमारा আসলে। स्टेज पे नाम आया ना कुछ, हम लोग फुल खुश। हम लोग जाते हैं फुल चौड़ में अपनी अपनी क्लास में पहला पीरियड अटेंड करना है। मगर जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद बाई आती है क्लास में एक चिट्ठी लेके, जिसपे मेरा नाम था। वो चिट्ठी आयु। पढ़ के मैम ने बोला, आयु जाओ बाहर, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं इधर फुल इग्नोर मार रहा हूँ, मुझे लगा क्रिकेट मैच है आज, क्रिकेट दोस्तों मैच। ने बुलाया होगा, पिच वगैरह আমার তো खोदनी মনে হচ্ছে होगी। ভাই मैं फुल चौड़ में क्लास से যাবে। बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर ফাদার মিল গিয়া ভাই ফাদার চলে আসছে। দরজা আটকে দিছে ভাই नहीं हो পাশ দিয়ে। सकता। और दूसरी साइड मेरे सारे दोस्त खड़े थे लाइन बना के पिटने के लिए। লাইনের সামনে পড়ে গেছে। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और मैं ये लाइन में सबसे आगे क्यों खड़ा हुआ हूँ? तो अब मैं कुछ अच्छा। कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग के लाइन में पीछे चला गया। भाई मैं नहीं मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना भाई, बैग आज लाके तो स्कूल से जो बाहर जाने को ऐसा- बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं, मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के কিছু जा না रहा কিছু था। হবে ভাই এখানে। मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से মানুষ हंस देता हूँ। শেষ হবে ভাই। और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है, আজ তো যাই হোক ভাই আজকে শেষ। और हमारी शेष हंसी भाई। फादर सुन लेते हैं। আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আজকে। অ্যাম্বুলেন্সের उनकी শব্দ जान আসতেছে बचानी ভাই। होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इन भाई। बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है। এডবাসের উপরে ভাই কেস করা দরকার ভাই ওর উপরে बच्चे क्या तुम ফাদার্সের हमें উপরে बता ভাই। सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो वो हमें ভাই मारने की कोशिश হসপিটালে कर रहा পাঠাই था। দিছে ভাই কি हाँ, মাইরা ভাই। मैनेजा, आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या সেলাই मैं করছে 10 ভাই। दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। বাট ক্যালেন্ডার লাগাই দিছে ভাই 7 दिन की। इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये भी पता चलता फादर है कि भाई स्कूल मेंटल कब्रिस्तान हॉस्पिटल के पढ़े ऊपर जिसे। बनी हुई थी। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि फादर कभी भी मेंटल हॉस्पिटल से भाग सकता है और वो वापस आकर उन 2 बचे हुए बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। আওয়াজ ভাই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ভাই। তো গাইস আজকের মতো এতটুকুই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।